एक समय की बात है, एक छोटे से गांव आशापुरी में एक किसान रहता था जिसका नाम रामनाथ था। वह अपनी पत्नी निर्मला के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। रामनाथ बहुत मेहनती था और उसके पास केवल 2 एकड़ खेत था जिसमें वह जी तोड़ मेहनत करता था। उसकी सुबह खेतों में पसीना बहाते हुए बीतती थी। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह हल लेकर निकल पड़ता था और शाम को वह अपने दोस्त के साथ घर लौटता और हर फसल को वह अपने बच्चे की तरह पालता था। निर्मला भी एक शांत स्वभाव की स्त्री थी जो अपने पति का हर काम में हाथ बटाती थी। वे दोनों गरीबी में भी खुश थे क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ और आत्मसम्मान था। रामनाथ के खेत के बगल में ही उसके बचपन के दोस्त धर्मपाल का भी खेत था। धर्मपाल भी किसान ही था, लेकिन रामनाथ जितना मेहनती नहीं था। दोनों साथ साथ खेत जाते, काम करते और शाम को घर लौट आते। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। वे अक्सर एक दूसरे के खेतों में मदद करते, हंसी मजाक करते और जीवन की परेशानियों को साझा करते। एक दिन धर्मपाल के घर पर अचानक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पत्नी कुसुम बहुत बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि धर्मपाल को कुछ सूझ नहीं रहा था। अरे रामनाथ, तुम्हें तो पता है कि मेरी इस बार फसल बहुत कम हुई है। पिछले साल भी सूखा पड़ गया था और मैंने जैसे तैसे करके जमींदार का कर्ज चुका दिया है। उसी वजह से मेरे पास अब कुछ पैसे नहीं बचे हैं। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसे तेज बुखार है और वह खांसते खांसते थक चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। गांव के डॉक्टर ने कहा कि शहर ले जाना होगा। उसका इलाज अब गांव में नहीं हो पाएगा। यहाँ की दवाइयां उसे असर नहीं कर रही हैं। शहर के बड़े अस्पताल में ही उसका इलाज हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने पैसे कहां से लाऊं? अगर कुछ नहीं हुआ तो शायद मेरी कुसुम मुझे छोड़ जाएगी। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मुझसे जितना हो सके मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। हम बचपन के दोस्त हैं और दोस्त ही दोस्त के काम आता है। वैसे जमींदार से मैंने भी कर्ज लिया है जो इस बार की फसल से चुकाना था और मैं कल उन्हें वह कर्ज चुकाने ही वाला था। पैसे मैंने अलग से संभाल कर रखे थे, लेकिन मुझे लगता है उन पैसों की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। कुसुम भाभी का जीवन उन पैसों से बच सकता है। एक काम करो, तुम वह पैसे रख लो। मैं जमींदार का कर्ज अगले साल चुका दूंगा या कोई और रास्ता निकालूंगा। नहीं नहीं मेरे दोस्त, पैसे जमींदार को ही दे दो। तुम्हें तो पता है कि जमींदार कितना दुष्ट इंसान है। वह तुम्हें जीने नहीं देगा। अगर तुम कर्ज नहीं चुकाओगे तो वह तुम पर दुगना वसूल करेगा और तुम्हारी जमीन भी हड़प सकता है। तुम मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम मत उठाओ। कैसी बातें कर रहे हो? जरूरत के समय मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो दोस्ती का क्या फायदा? आखिरकार हम बचपन के दोस्त हैं, भाई जैसे हैं। इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। जमींदार की चिंता मत करो, मैं उसे किसी तरह समझा लूंगा। और अब तुम ज्यादा मत सोचो, समय बहुत कीमती है। ये लो पैसे और जल्द से जल्द भाभी का इलाज करवा लो। एक पल की भी देरी मत करना। रामनाथ ने अपने पास रखे सभी पैसे धर्मपाल के हाथ में थमा दिए जो उसने बड़ी मुश्किल से बचाए थे। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुम ना होते तो शायद मैं क्या करता। मुझे तो लग रहा था कि अब मेरी कुसुम नहीं बचेगी। तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत नसीब वाली बात है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जीवन भर मैं तुम्हारा आड़नी रहूंगा। जैसे ही मेरी फसल अच्छी होगी या कोई और इंतजाम होगा, मैं सबसे पहले तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा। इतना कहकर धर्मपाल पैसे लेकर वहां से चला गया। अगले दिन रामनाथ जमींदार महाबली सेठ के यहाँ जाता है। जमींदार का घर गांव में सबसे बड़ा और आलीशान था, जो उसकी क्रूरता और धन लालच का प्रतीक था। उसके दरवाजे पर ही उसके 2 विशालकाय दरबान खड़े रहते थे। रामनाथ ने हिम्मत करके अंदर प्रवेश किया और बोला, राम राम जमींदार जी। आओ आओ रामनाथ, ले आए तुम कर्ज की रकम। मुझे तो पता था कि तुम समय पर पैसे ले आओगे। मालिक, एक कर्ज नहीं लौटा पाऊंगा अभी। बात यह है कि मेरा दोस्त धर्मपाल, उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसे तुरंत शहर ले जाना पड़ा। उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। 1-2 महीने में जब मेरी फसल आएगी, मैं आपका सारा कर्ज ब्याज सहित लौटा दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें खुद खाने पीने के लाले पड़े हैं और बड़े आए समाज सेवा करने वाले, और समाज सेवा भी तुम मेरे पैसे से कर रहे हो?
तुम्हें शर्म नहीं आती? और यहाँ मुझे ये सब कहानी सुना रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुमसे दुगनी रकम वसूल लूंगा और तुम्हारी जमीन भी हड़प लूंगा। रामनाथ जमींदार को बहुत समझाने की कोशिश करता है। दया कीजिए मालिक, मैं आपका नमक खाता हूँ, मैं आपका पैसा कभी नहीं रखूंगा, बस थोड़ी मोहलत दे दीजिए। पर जमींदार रामनाथ की एक नहीं सुनता और उसे वहां से धक्के मारकर भगा देता है। जमींदार के दरबानों ने रामनाथ को बाहर निकाल दिया। रामनाथ निराश होकर वहां से चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करेगा। उसकी जमीन ही उसकी जीविका थी और उसे खोने का डर उसे सता रहा था। निर्मला को यह बात कैसे बताएगा, यह भी चिंता थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रामनाथ हर दिन धर्मपाल का इंतजार करता है, सोचता है कि वह पैसे लेकर आएगा। एक दिन रामनाथ की मुलाकात धर्मपाल से गांव के चौराहे पर होती है। अरे धर्मपाल, तुम शहर से कब लौटे? तुम्हें देखा नहीं इतने दिनों से। कुसुम भाभी का इलाज हो गया, अब उनकी तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है? अरे रामनाथ, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। हाँ, तुम्हारी भाभी अब ठीक हैं, उनका इलाज हो गया है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर धर्मपाल वहां से जल्दबाजी में निकल जाता है। ये देखकर रामनाथ को थोड़ा अजीब सा लगता है। उसे धर्मपाल का व्यवहार पहले जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाता और वह भी बिना कुछ और बोले वहां से घर चला जाता है। धर्मपाल अपने घर पहुंचकर तुरंत अपनी पत्नी कुसुम से कहता है, अरे कुसुम, तुम्हें पता है आज बीच रास्ते में मुझे रामनाथ मिल गया था और वह मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मैंने किसी तरह से उसे जल्दबाजी का बहाना बनाकर वहां से निकल आया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था उससे बात करते हुए। आप कब तक उससे ऐसे छुपते रहोगे? एक ना एक दिन तो वह आपसे पैसों के बारे में पूछ ही लेगा। मुझे तो पहले ही पता था कि यह सब झूठ बोलना ठीक नहीं है। अब आपने उसे पैसे वापस करने का वादा किया था तो करना ही पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, इस बारे में जमींदार से बात कर लीजिए। आखिर ये सब कुछ जमींदार जी के कहने पर ही किया है, वही कोई रास्ता निकालेंगे। तुम ठीक कह रही हो, मुझे उससे बात करनी ही पड़ेगी। मैं अभी जमींदार से बात करके आता हूँ। जमींदार जी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने झूठ बोलकर अपनी बीवी के बीमार होने का बहाना करके रामनाथ से पैसे ले लिए थे और अपने ससुराल चला गया था ताकि उसे लगे कि मैं अस्पताल में हूँ और अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा हूँ। इसी तरह मैंने आपका काम कर दिया है। अब तो आप मेरे ब्याज के पैसे नहीं मांगेंगे ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे ब्याज के पैसे माफ करता हूँ। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। रामनाथ अब हमारी मुट्ठी में है। पर मैं रामनाथ को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। उसे मुझ पर शक होने लगा तो मुश्किल होगी। आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करिए। तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया था। उसमें से 4 दिन तो गुजर चुके हैं, 3 ही दिन बचे हैं और 3 दिन में वह खाक पैसों का इंतजाम करेगा। उसे मजबूरन अपनी जमीन मुझे देनी पड़ेगी और फिर मैं उसका जमीन पर भी कब्जा करूंगा। फिर 3 दिन बाद, जो जमींदार द्वारा दी गई मोहलत का आखिरी दिन था, रामनाथ धर्मपाल के घर जाता है। उसके मन में अभी भी उम्मीद थी कि धर्मपाल पैसे लेकर आएगा। वह दरवाजे पर पहुंचकर आवाज देता है, अरे धर्मपाल, बाहर आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। जमींदार का समय पूरा हो रहा है। अरे भाई साहब, वो तो घर पर नहीं है। वह तो 2 दिन पहले ही शहर के लिए निकल गया था। आपको कुछ जरूरी काम था क्या? मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। दरअसल वह शहर गए हुए हैं और 3 दिन बाद ही लौटेंगे, ऐसा कहकर गए थे। रामनाथ को सुनकर गहरा झटका लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पैर के नीचे से जमीन खींच ली हो। यह सुनकर रामनाथ बहुत निराश हो जाता है और घर की ओर लौट जाता है। उसके मन में अब धर्मपाल के लिए गहरे शक पैदा हो गए थे। उसे लगा कि धर्मपाल ने उसे धोखा दिया है। वह पूरी तरह से टूट गया था। अजी सुनते हो, बाहर निकल जाओ, रामनाथ चला गया है। अच्छा हुआ जो चला गया। अब 3 दिन तक वह मेरा दिमाग नहीं खाएगा और तो और
3 दिन में जमींदार जी का काम भी हो जाएगा। रामनाथ की जमीन हमारे पास होगी। क्या करूं निर्मला, कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार ने 1 हफ्ते का समय दिया है और आज आखिरी दिन है। धर्मपाल भी शहर गया हुआ है, पता नहीं कब लौटेगा। अगर आज उसे पैसे नहीं मिले तो वह हमारी जमीन हड़प लेगा। हम क्या करेंगे? ये सब आपकी ही गलती है। देख लिया आपने किसी की मदद करने का नतीजा। मैंने पहले ही कहा था, ऐसे लोग मतलबी होते हैं। आपने उसकी मदद की और बदले में हमें क्या मिल रहा है? आज हम उसकी वजह से इतनी मुसीबत में हैं। अगर उस दिन आपने उसकी मदद नहीं की होती तो हम जमींदार का कर्ज कब का चुका चुके होते। हमें यह दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। जब से धर्मपाल शहर से लौटा है, उसने एक बार भी आपसे बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर उसे थोड़ा भी इस बात का एहसास होता तो वह आपसे बात करने जरूर आता। लेकिन जब से वह लौटा है, वह जानबूझकर आपको नजरअंदाज कर रहा है। मुझे तो लगता है वह हमारे पैसे लौटाना ही नहीं चाहता, इसलिए जानबूझकर अब फिर से शहर भाग गया ताकि आपसे सामना ना हो। नहीं निर्मला, मुझे नहीं लगता कि वह जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह मेरा बचपन का दोस्त है। वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। शायद उसे सच में कोई बहुत जरूरी काम होगा। तुम देख लेना, वह बहुत जल्द हमारे पैसे लौटा देगा। आपको क्या लगता है सब आपकी तरह होते हैं? आप लोगों को नहीं जानते। सब लोग मतलबी होते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं और फिर पहचानते तक नहीं। फिर चाहे वह दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, ये मतलब की दुनिया है। यहाँ सब अपने काम से मतलब रखते हैं, फिर कोई किसी को नहीं पूछता। मैंने बचपन से यही देखा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जमींदार को कैसे संभालेंगे? कहाँ जाएंगे हम? निर्मला, मुझे अपने कर्मों पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। जितना हो सके लोगों की मदद ही की है। ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा होता है। ईश्वर के ऊपर छोड़ रहा हूं, जो होगा वह देखा जाएगा। दूसरे दिन सुबह सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि रामनाथ अपने खेत जाता है तो वहां पहले से ही जमींदार खड़ा होता है। उसके साथ उसके 2 दरबान और गांव के कुछ लोग भी थे। जमींदार रामनाथ से बोलता है, रामनाथ, अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं। समय पूरा हो चुका है और तुमने पैसे नहीं लौटाए। तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से। ये जमीन अब मेरी है। ऐसा मत कीजिए जमींदार जी, ये जमीन ही मेरी रोजी रोटी है। अगर मेरे पास यह जमीन नहीं रही तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। मेरा परिवार भी भूख से मर जाएगा। दया कीजिए, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए, बस 1 महीना और दे दीजिए। बस, अब बहुत हो चुका। तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले ही कहा था और 1 हफ्ते का टाइम भी दिया था। अब से तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। ये जमीन अब मेरी हक है। अगर फिर इस जमीन पर दिखाई दिए तो मैं अपने आदमी से कहकर तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हें गांव से निकलवा दूंगा। जमींदार ने उसे बेरहमी से भगा दिया और उसके दरबानों ने रामनाथ को खेत से बाहर निकाल दिया। रामनाथ निराश होकर अपने घर लौट जाता है। उसके मन में गहरा दुख था। उसने अपनी जान से प्यारी जमीन खो दी थी। उसी दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। आसमान में काले बादल छा गए थे और बिजली कड़क रही थी। बारिश इतनी तेज होने लगी कि उसका सामना रामनाथ का कच्चा घर नहीं कर पाया और उसका घर पूरी तरह से गिर जाता है। छत गिर गई, दीवारें ढह गईं और उनका सारा सामान पानी में बह गया। एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आ खड़ी हुई थी, जैसे विपत्तियां उनका पीछा कर रही हों। भगवान, ये कैसी परीक्षा है? हमारे ऊपर तो एक नई मुसीबत आती ही जा रही है। पहले जमीन हाथ से गई और अब हमारे सिर पर छत भी नहीं रही। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और ठंड भी बढ़ रही है। फिर रामनाथ और निर्मला धर्मपाल के घर जाते हैं उससे मदद मांगने के लिए। उनको उम्मीद थी कि अब तो धर्मपाल अपनी दोस्ती निभाएगा। वे भीगते हुए उसके दरवाजे पर पहुंचे। रामनाथ ने दरवाजा खटखटाया, तभी धर्मपाल बाहर आया गया। अरे धर्मपाल, बारिश की वजह से मेरा पूरा घर ही बह गया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। हम बेघर हो गए हैं। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे और निर्मला को अपने घर में रहने की जगह दे सकते हो, जब तक हम कोई नया ठिकाना नहीं ढूंढ लेते? रामनाथ, मानता हूं कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मेरे घर में आ जाओ।
मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है, और मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे सकूं। मेरे पास खुद इतना स्थान नहीं है। तुम किसी और से मदद मांगो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। जाओ यहाँ से। इसी तरह रामनाथ पूरे गांव में मदद मांगता है, पर कोई रामनाथ की मदद नहीं करता। सबने मुंह मोड़ लिया। कुछ लोग तो डरते थे कि कहीं जमींदार मुझसे नाराज ना हो जाए, और कुछ लोग बस अपने काम से मतलब रखते थे। हर दरवाजा उनके लिए बंद हो गया। फिर चलते चलते उन्हें एक गुफा दिखाई दिया, और दोनों उसी गुफा में चले गए। देख लिया आपने, लोगों की मदद करने का इनाम यही मिला। मैंने आपसे हमेशा कहती थी बड़ा दोस्त दोस्त, कहते थे ना आप धर्मपाल को। अब कहाँ गया आपका बड़ा दोस्त? निभा ली उसने अपनी दोस्ती। जब उसकी जरूरत थी तब तुमने उसकी मदद की, और जब हमें उसकी जरूरत है तो उसने हमें एक दिन भी अपने घर में नहीं रखा। इतना भरोसामंद इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मुझे तो अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। निर्मला, तुम फिक्र मत करो, मुझे अपने भगवान पर बहुत भरोसा है, और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अगर ये समय नहीं आता तो मैं धर्मपाल की असलियत कभी पहचान ही नहीं पाता। अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझ पर यह समय लाया। बुरे समय में ही लोगों की पहचान होती है, अच्छे समय में तो सब अपने लगते हैं। और तुम चिंता मत करो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। बस तुम भगवान पर भरोसा रखो। निर्मला, वह सब छोड़ो, अब हमें ये रात तो इसी गुफा में गुजारनी पड़ेगी, और मुझे तो भूख भी लगी है। क्या तुम कुछ सामान घर से उठा लाई हो जिसे पकाकर हम खा सकें? हाँ, मैं थोड़े से चावल और कुछ दाल साथ में लाई हूँ। जब घर गिर रहा था तो मैंने जल्दी से उठा लिए थे। हम उन्हें पकाकर खा सकते हैं। रामनाथ और निर्मला मिलकर थोड़े से चावल पकाते हैं। तभी अचानक गुफा के बाहर एक बूढ़ी महिला खड़ी होती है। बूढ़ी महिला ने रामनाथ और निर्मला को देखकर कहा, तुम दोनों इस गुफा में क्या कर रहे हो? इतनी रात में और ऐसी बारिश में यहाँ क्यों हो? माताजी, बारिश में हमारा घर बह गया। हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। हमने पूरे गांव में बहुत जगह बहुत लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। हर दरवाजा बंद मिला। इसी वजह से हमें इस गुफा में रहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ये बुरा समय भी टल जाएगा। ईश्वर कभी किसी भले इंसान का बुरा नहीं करते। अब मैं चलती हूँ। अरे माताजी, आप कहाँ जा रहे हो? इतनी बारिश में आप कहाँ जाओगे? ये गुफा थोड़ी सुरक्षित है। एक काम कीजिए, बारिश रुकने तक यहीं हमारे साथ गुफा में ठहर जाइए। जैसे ही बारिश रुकेगी आप चले जाइएगा। और हमने थोड़े से चावल और दाल पकाए हैं, आपको भी भूख लगी होगी। आप भी हमारे साथ बैठकर थोड़ा खा लीजिए, यह हमारा सौभाग्य होगा। रामनाथ ने बिना सोचे समझे बूढ़ी महिला को अंदर बुलाया और खाना खिलाया। बेटा, मैं अब चलती हूँ, और खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुम बहुत भले इंसान हो। बेटा, मेरा एक छोटा सा काम है। मैं पास के गांव में जा रही हूँ, और मेरे पास थोड़ा सा सामान है। उसका थोड़ा वजन ज्यादा हो गया है, और बारिश में चलना मुश्किल हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि वह सामान तुम अपने पास रख लो। मैं वापस लौटते समय शायद कल शाम तक ले जाऊंगी। मैं कल शाम तक लौटूंगी, तो बस कल शाम तक मेरी अमानत का ख्याल रख लेना। ठीक है माँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। आपका कीमती सामान मेरे पास सुरक्षित रहेगा। आप आराम से जाइए, और कल आते समय अपनी कीमती सामान ले लीजिएगा। तभी बूढ़ी माँ वहां से चली जाती हैं, और फिर रामनाथ और उसकी पत्नी वहीं गुफा में रात गुजारते हैं। और अगले दिन फिर वहां बूढ़ी माँ आ जाती है। माँ, आपको इतनी देर क्यों हो गई आने में? हाँ बेटा, आने में थोड़ा देर हो गया। थोड़े काम में कहीं फंस गई थी, पर मुझे पता था कि तुम मेरी अमानत की रक्षा करोगे। अरे बेटा, तुम पर इतनी सारी मुसीबतें आईं, तुमने इतना दुख झेला। मैंने तो तुमसे कहा था कि इन पोटलियों में बहुत कीमती सामान है, फिर भी एक बार भी तुमने पोटलियों को खोलकर नहीं देखा। क्या तुम्हें कभी लालच नहीं आया? नहीं माताजी, उसमें चाहे कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, पर उस पर मेरा अधिकार नहीं है। वह आपकी है, और आपने मुझ पर भरोसा करके उसे यहाँ छोड़कर गई थी, तो ऐसे कैसे मैं उन्हें खोल कर देख सकता हूँ? वह तो आपकी अमानत है ना, और अमानत में खयानत करना पाप है। बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी और नेक दिली से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह जरूर इन पोटलियों को खोल देता, और शायद उन्हें लेकर कहीं भाग भी जाता, या उनका उपयोग अपने बुरे समय के लिए कर लेता। पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा होने के बावजूद भी तुम्हारा मन नहीं बिगड़ा। तुम्हारी नीयत साफ रही।
तुम सच्चे इंसान हो। मैं चाहती हूँ कि ये पोटलियां अब तुम रख लो। नहीं माताजी, मैं ये पोटलियां नहीं रख सकता। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, आज न कल मेरा बुरा समय टल ही जाएगा। मैं अपनी मेहनत से सब कुछ फिर से पालूंगा। ये आपकी पोटलियां हैं और आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। आपको जरूरत के समय इनकी जरूरत पड़ेगी। नहीं बेटा, मुझे इन पोटलियों की अब कोई आवश्यकता नहीं है, और इन पोटलियों की आवश्यकता मुझसे ज्यादा तुम्हें है। बस तुम ऐसा समझो कि ये ईश्वर ने ही मुझे यहाँ भेजा है, और ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तुमने हमेशा दूसरों की मदद की, अब ईश्वर तुम्हें फल दे रहा है। यही समझकर तुम ये पोटलियां रख लो। ये तुम्हारे लिए ईश्वर की देन है, इसे मना मत करो। इतना कहने के बाद रामनाथ बूढ़ी महिला की बात मान जाता है और पोटलियां रख लेता है। बूढ़ी महिला उसे आशीर्वाद देती है और फिर चली जाती है। थोड़ी देर बाद रामनाथ उन पोटलियों को खोलकर देखता है तो उन पोटलियों में सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारा धन होता है। वो इतना सारा होता है कि उसमें रामनाथ की पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाए। रामनाथ और निर्मला यह देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखा निर्मला, मैंने कहता था कि ईश्वर एक दिन हमारी सहायता जरूर करेंगे, एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ईश्वर ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। ये देखो निर्मला, इसमें कितना सारा धन है। इतना सारा धन तो हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं। इसमें तो हमारी पूरी जिंदगी बड़ी आराम से गुजर जाएगी और हम दूसरों की भी मदद कर सकेंगे। फिर रामनाथ गांव में अपना घर बनवा देता है, जो गांव में सबसे बड़ा और पक्का मकान होता है। उसने अपने नए घर में सभी सुविधा रखा। उसने गांव के लिए एक कुआं भी खुदवाया ताकि सभी को शुद्ध पानी मिल सके। गांव के बहुत सारे लोग रामनाथ का यह घर देखकर जलने लगते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक गरीब किसान इतना अमीर कैसे हो गया। अजी देखते हैं रामनाथ ने कितना बड़ा घर बनाया है। इतना बड़ा घर तो हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। आखिर इसके पास इतना धन आया कहां से? आप जरा जाकर पूछिए तो, कहीं उसने कोई चोरी तो नहीं की। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं जाकर उससे पूछूं? मेरी शामत आई है जो उससे जाकर पूछ लूं। हमने उस दिन उसकी मदद नहीं की थी जब उसे हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब किस मुंह से उसके पास जाकर उससे बात करूंगा? और तो और उसके पैसे भी देने बाकी हैं। मैं उसके पास नहीं जा सकता। हमने थोड़े से पैसे के लालच में आकर उसके साथ बहुत बुरा किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने बहुत बड़ी गलती की। एक दिन बहुत ज्यादा और तेजी से बारिश होती है। आसमान में काले बादल छा गए थे। बारिश इतनी तेज होती है कि गांव में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में गांव के बहुत सारे लोगों के कच्चे घर बह जाते हैं। यहाँ तक कि जमींदार महाबली का भी पक्का घर इस बाढ़ का सामना नहीं कर पाता और ढह जाता है, और धर्मपाल का भी घर बह जाता है। वे सारे लोग रास्ते पर आ जाते हैं। उनके पास कोई ठिकाना नहीं बचता। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। लेकिन गांव में सिर्फ एक आदमी का घर बचा होता है और वह रामनाथ का होता है। उसका मजबूत और पक्का घर बाढ़ का सामना कर गया। अजी सुनते हैं, अब हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ बह गया। हम कहाँ जाएंगे? क्यों ना हम रामनाथ के घर पर जाकर रुक जाएं, उसका घर तो बचा हुआ है। कुसुम, हम किस मुंह से रामनाथ के घर जाएंगे? जब उसे हमारी जरूरत थी तब हमने उसकी कोई मदद नहीं की। उसे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया था। मैंने उसे धोखा दिया। अब मैं उससे किस मुंह से मदद मांगूंगा? और वह भी मेरी मदद क्यों करेगा? हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। हमने उसे बहुत सताया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो धर्मपाल। हम किस मुंह से रामनाथ के पास जाकर मदद मांगेंगे? हमने उसके साथ ठीक नहीं किया। यह हमारे ही कर्मों की सजा है जो आज हमें मिल रही है। ये सब हमारी गलती का परिणाम है। तभी वहां पर रामनाथ आता है। वह गांव वालों की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। रामनाथ उनके पास आता है। आप सभी मेरे घर पर रह सकते हैं। मेरा घर बड़ा है और सभी के लिए जगह है, आप चिंता न करें। ये सुनकर धर्मपाल और जमींदार महाबली सेठ की आंखें भर आती हैं। उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। हमें माफ कर दो रामनाथ, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हारी दोस्ती का अपमान किया। मुझे बहुत शर्म आ रही है। रामनाथ, मैंने जानबूझकर तुम्हारी जमीन हड़पने के लिए
धर्मपाल के साथ मिलकर साजिश रची थी। मैंने तुम्हें बहुत सताया, मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम आज हमारी मदद के लिए यहां खड़े हो। हमें खुद पर शर्म आ रही है। आज हम तुमसे नजरें मिलाने के लायक नहीं हैं। हम तुम्हारे सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। अब जो हो गया उसे भूल जाओ। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम सब लोग मेरे घर में रह सकते हो। उसने सभी गांव वालों को अपने घर में आश्रय दिया और उनकी मदद की। गांव वाले रामनाथ की नेकदिली से बहुत प्रभावित हुए